और देखिए इस वक्त अहम खबर, पहलगाम हमले के आतंकियों की तस्वीर सामने आ रही है। और पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे, जिनकी संख्या तकरीबन 6 के बताई जा रही है, जिसमें से 4 जो आतंकी थे वो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं और 2 लोकल हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। ये देखिए पहली तस्वीर सामने आ गई है, पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की, 4 आतंकियों की तस्वीर, हाथों में AK-47 राइफलें लिए हुए ये चारों आतंकी नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीर है, पहलगाम हमले के आतंकियों की पहली तस्वीर। TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, यही हैं इंसानियत के वो कातिल, कश्मीरियत के वो कातिल, जिन्होंने पहलगाम में इतना बड़ा हमला किया। जी बिल्कुल, देखिए चारों की तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से ना सिर्फ बॉडी कैम बल्कि AK-47 और इसके अलावा जो पिट्ठू बैग होता है वो भी इन्होंने अपने कंधे पर डाला हुआ है। इसके अलावा इन तीनों की पहचान भी करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो चेहरा मैच करता है फिलहाल इनका, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ अभी। दरअसल जो पहचान इनकी हुई है वो आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में हुई है, क्योंकि जो चेहरा है, जो स्केच तैयार किए गए थे शुरुआती तफ्तीश के दौरान चश्मदीदों के बिना पर, वो इन तीनों आतंकियों से मेल खाता है। तो ऐसे में इनको लेकर भी अब सर्च शुरू कर दिया गया है, इनको ट्रैक किया जाना शुरू किया जा चुका है। इनके जितने भी करीबी हैं या फिर कहें जो इनके जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी भी तलाश इस वक्त जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों ने। और इन तस्वीरों को देखकर जितेंद्र ये लग रहा है कि इन सबकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी। जी बिल्कुल, देखिए बेहद कम उम्र के लड़के थे और जिस तरीके का खौफनाक खेल इन्होंने घाटी के अंदर खेला, उससे कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि वेल ट्रेंड आतंकी थे तीनों के तीनों। ये सभी, इसके अलावा इन्हें जो ऑपरेट किया जा रहा था वो दरअसल यहाँ से नहीं बल्कि POK या फिर पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। लगातार ये अपने वीडियोज वहाँ पर भेज रहे थे, इसके अलावा वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। तो ये जो तमाम बातें हैं वो ये साफ करती है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। अचानक से किया गया हमला नहीं है कतई भी, क्योंकि इससे पहले रेकी भी की गई होगी, साथ ही जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी मदद ली गई होगी, इन्फिल्ट्रेट किया गया होगा। तो अब ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार कब से ये घाटी के अंदर मौजूद थे। और जितेंद्र एक बात और, पाकिस्तान की इसमें कितनी गहरी साजिश है, इसका और जो खुलासा है जितेंद्र, ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये सभी आतंकवादी मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जो इनके पास राइफल है, जो इनके पास तमाम बॉडी कैम से साजो सामान है, वो कहां से सोर्स किया गया, एक एक जानकारी, एक एक खुलासा होने वाला है अब। जी बिल्कुल, देखिए इंटेल रिपोर्ट में तो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान का हाथ इसके अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया वो लोकल आतंकियों के बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं लश्कर जैसे बड़े आतंकी संगठन का इसमें हाथ है और बाकायदा उसको पाकिस्तान में मौजूद जो इनके हैंडलर हैं वो इन्हें ऑपरेट कर रहे थे। तो ये बात अब पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। अब इनका पकड़ा जाना या फिर इनका मारा जाना बाकी है, उसके बाद तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। जो शक या फिर जो सबूत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ मिले हैं वो उसके बाद ही पुख्ता होंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। और इस तस्वीर को देखकर सुमित चौधरी, आपके मन में क्या आ रहा है? मेरे मन में तो ये आ रहा है कि कोई कायर, इतना बुज़दिल आदमी भी सीना तान कर खड़ा हो सकता है क्या? राइफल दिखाते हुए इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि मैं ऐसा हमला करने जा रहा हूं या ऐसा हमला हमने कर दिया है। समीर, निहत्थे लोगों के ऊपर AK-47 से फायर करना कोई बहादुरी का सबब तो नहीं है, और वो परिवार जो लगातार वहां पर बहुत रिलैक्स मूड में थे, आपने अचानक से उन पर अटैक किया और स्थानीय लोगों पर आखिरकार दिखाना क्या चाह रहे थे? और एक बात तो तय है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकी एक डेस्परेशन थी कि कश्मीर में जो तरक्की हो रही है, जो शांति बहाली हो रही है, उसको लेकर इनका डेस्परेशन। तो डेस्परेशन उन आतंकी संगठनों में था जो पाकिस्तान के, आप कह सकते हैं कि बूते पर खाते हैं, वहां पर पलते हैं, और इसी वजह से इस आतंकी घटना को अंजाम भी दिया गया। और एक बार फिर से लगातार हम आपको, अपने दर्शकों को फिर बताते हैं कि ये सीधे तौर पर पाकिस्तान हैंडलर से जुड़े थे। इसमें 4 लश्कर के आतंकी शामिल थे, 2 लोकल टेररिस्ट थे। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाना, ये सारा इनका काम था। और अगर आप देखें कि जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया कि दहशत फैलाने के लिए इन्होंने बॉडी कैम्प्स लगाए हुए थे, ताकि इन रियल टाइम पिक्चर्स की, जब वो लोग निहत्थे लोगों को मार रहे हो, तब उन तस्वीरों को साझा करे, अपनी बड़प्पन या फिर अपनी बहादुरी दिखाए। लेकिन दुनिया जानती है कि ये
कायरता का जो काम इन्होंने किया था। बिल्कुल, इससे ज्यादा बड़ी बुज़दिली, इससे बड़ी कायराना हरकत नहीं हो सकती। जो वहां पर आम पर्यटक मौजूद थे, कैसे उन पर ये जो राइफल या हथियार जिसको तान का खड़े यहां आतंकी, कायर आतंकी, उन्होंने गोलियां बरसा दी इन हथियारों से। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं आतंकी हमले पर। TV9 का बहुत बड़ा खुलासा, आतंकियों ने कैमरा लगा हेलमेट भी पहना हुआ था। पूरे हमले को आतंकियों ने रिकॉर्ड किया। 3 आतंकियों ने मृतकों को एक जगह इकट्ठा किया, महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग किया गया, कुछ लोगों को दूर से ही गोली मार दी गई। कई लोगों की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है। हमले की जगह जानबूझकर यह चुनी गई थी। आतंकी ये जानते थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो वैली है, यहां पर या तो घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है, पैदल पहुंचा जा सकता है, जो जानकारी आ रही है। आतंकी ये जानते थे कि यहां पर हमला करने से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। टूरिस्ट के बीच में, पर्यटकों के बीच में ये जगह जिसका नाम बैसारन वैली है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, इस बात का दावा है कि 500 के आसपास पर्यटक वहां पर मौजूद थे। और ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब वो कायर आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनकी तस्वीर सामने आ गई है।